अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ भाई। वीडियो ये है जी कि आज हम जा रहे थे दुआ की फ्रेंड के घर, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी साथ साथ रखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। क्योंकि बड़ा टाइम हो गया था। बच्चों की ना एक जैसी रूटीन है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आ जाते हैं, घर आके फिर कुरान पाक की क्लास होती है और इसी तरह से मतलब स्कूल का काम करते हैं और बस दिन खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल दिन भी काफ़ी छोटे छोटे से हैं ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ना थोड़ा सा एनर्जाइज करते हैं। काफ़ी दिनों से घर ही बैठे हुए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं। स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल। तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम वन डिश पार्टी करते हैं, ताकि किसी पे भी कोई बर्डन ना पड़े। तो एक फ्रेंड के घर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चों को एंजॉय करने देंगे, उनको कहेंगे कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। तो इसलिए हमने ना वन डिश पार्टी का डिसाइड किया। तो अब ये है कि फिर ये चीज़ थी कि पकाएं क्या, कौन क्या पकाएगा। तो भाई मैंने तो फ़ौरन से डिसाइड कर लिया। मैंने कहा मैं तो पकाऊंगी कोफ्ते। मैं कोफ्ते बना के लेके जा रही हूँ और सबको, हर कोई ना अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना के लेके आएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे मेरे बड़े एक्साइटेड हैं, ऑलरेडी तैयार होने के लिए चले गए हुए हैं। लेकिन मैंने उनको बोला कि अभी आप नाश्ता वाश्ता करो, पहले सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता करो और उसके बाद फिर रेडी होना और फिर चलते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कोफ्ते बनाती हूँ। कोफ्तों की रेसिपी भी क्विक सी शेयर करूँगी आपके साथ। और जो कोफ्ते बना के फ्राई करके मैंने रात को ही रख लिए थे, अब बस उसका मसाला बनाना है और उसको हमने कुक करना है। तो चलिए फिर चलते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं और उसके बाद रेडी होके फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखें भाई, बच्चों ने फरमाइश डाल दी कि हमें चाहिए आज फ्रेंच टोस्ट, तो उनके लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। और ये इधर एग बॉईल हो रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट की मज़े की कहानी सुने। फ्रेंच टोस्ट वैसे हम लोग कहते हैं ये फ्रेंच टोस्ट है, लेकिन मेरी फ्रेंड है वो फ्रांस में रहती है, तो वो कहती है कि मैंने तो यहाँ पे आज तक फ्रेंच टोस्ट के बारे में सुना ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये ना देसी फ्रेंच टोस्ट है ये हमने ईजाद की है, ये हमारी ईजाद है। अच्छा एनीवेज, जैसे मैंने आपको बताया कि वन डिश पार्टी है, तो ये देखो जी मैं बना रही हूँ कोफ्तों का मसाला। तो मेरे ख्याल है मैंने रेसिपी शेयर की, अगर नहीं शेयर की तो क्विक से जल्दी से शेयर कर देती हूँ कि मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर डाल के ना पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना और बाद में बाकी का मसाला दिखाती हूँ आपको। देखो भाई, मैं डालने की लगी थी कोफ्तों में मसाला, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, क्विक सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने लिया है ज़ीरा साबुत और ली है चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, एक सिनेमन स्टिक ली है और ये रेड चिली पाउडर है, करी पाउडर है, कलवंजी थोड़ी सी ली है। और इस तरफ ये जो है ना, ये मैंने ली है मोटी इलायची और वो जो बादियान का फूल होता है ना, उसको मैंने मोटी इलायची के सीड्स निकाल के तो और फूल के ना मैंने ऐसे पाउडर बना लिया है फ्रेश कूट के, और इसके सीड्स भी मैं इसमें डालूंगी। तो इस तरफ ये देखो जी, ये जो मसाला मैंने बनाया था ना, उसको मैंने अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, जो मसाले आपको मैंने दिखाए हैं, और ये वाले चले जाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल भी आपने अपने हिसाब से डालना है। मैं थोड़ी ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए ऑब्वियसली चीज़ें फिर ज़्यादा डल रही हैं। मसाले आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करने। अच्छा, जब मैं इनको बॉईल कर रही थी ना प्याज़ों को, उस वक्त मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। उससे ये होता है कि काम बड़ा जल्दी हो जाता है, प्याज बड़े अच्छे से ना बॉईल हो जाते हैं और एकदम से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इस वजह से मैं ना नमक पहले डाल देती हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। और उसके बाद फिर जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है ना, गर्म पानी डाल के आपने ग्रेवी बनानी है। तो ये देखें जी, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना कोफ्तों की, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने कीमे वाले नान शेयर किए हैं। एग्जैक्ट वही रेसिपी मैं फॉलो करती हूँ और उसी रेसिपी के साथ ही मैं कोफ्ते बनाती हूँ। वो जो मैंने कीमे वाले नानों में जो फिलिंग डाली है ना, बिल्कुल वही है। तो आप जाके वो रेसिपी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं, इसकी आग को तेज़ करके। भाई बॉयल हो रहे हैं, सॉरी भून रहे हैं कोफ्ते, अच्छी तरह से पक रहे हैं
और इस तरफ मेरा नाश्ता रेडी है। तकरीबन 12 बज चुके हैं, अभी तक मुझे चांस नहीं मिला कि मैं नाश्ता कर सकूं। वो इसलिए कि साथ साथ काम कर रही थी। ये देखो इस तरफ मशीन लगाई हुई है, फुल टाइम मल्टीटास्किंग चल रही है। बर्तन धो के रखे हैं अभी मैंने सारे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, साथ साथ काम चले। और फ्रेश वैसे तो मैं रात को भी पका सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह ही फ्रेश बनाएंगे। कोफ्ते मैंने पहले से ही बना लिए हुए थे, तो बस ये हो रहा है। इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी रेडी भी होना है। ये देखें भाई, आपकी बहन तैयार हो चुकी है और ये है मेरी फाइनल लुक। तो बस अब चलते हैं जल्दी से, सारे हमारा वेट कर रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, तो वहां चल के आपसे मिलते हैं। लें जी, ये फिर हम निकल पड़े थे। एक्चुअली पैदल का ही रास्ता था, तो हमने सोचा कि चलो तीनों आराम से आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते करते जाते हैं। तो ठंड बड़ी ज़्यादा थी इस दिन, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। नॉर्मली तो घर के अंदर आप बैठे होते हो ना, आपको फील नहीं होता कि सर्दी है या नहीं है, क्योंकि घर में सारा हीटिंग ऑन होती है, गर्म होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि वो ऐसे चुभने वाली सर्दी सर को पड़ रही थी। और खैर फिर हम पहुँच गए। हम फिर इधर पहुँचे हैं और हमने दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया। दुआ बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि दुआ की जो क्लास की सारी फ्रेंड्स हैं ना, वो आ रही थी। तो दुआ बड़ी एक्साइटेड थी और इब्राहिम का भी फ्रेंड आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद ये देखें जी, उन्होंने खाना सर्व कर दिया। खाना बड़ा मज़े का था। बिरयानी थी, फ़्राइज़, ज़ाहिर है बच्चों के लिए फ़्राइज़ तो लाजमी होते हैं, कोफ्ते थे, दही भल्ले थे और शामी कबाब थे। बड़ा मज़े का खाना था। बड़ा खाने का एक्चुअली मज़ा तब आता है जब आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ बैठे होते हो। तो सारे फ्रेंड्स बैठी हुई थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़ा सारों ने खाने को भी इंजॉय किया, गपशप लगी अच्छी, और बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखें बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में गपशप लगा रही हैं। ये सारी बच्चियाँ जो सी हैं ना, दुआ की क्लास में पढ़ती हैं, तो ये सारी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो बच्चियां बैठी बैठी खाना खा रही थी और किसी को नहीं इनकरेज करना पड़ रहा था कि आप खाओ आप खाओ। नॉर्मली ये होता है ना कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो आज तो ऐसे लग रहा था कि किसी को नहीं कहना पड़ रहा, सारे अपना अपना खाना इंजॉय कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे। और हम लोग भी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या उसको कहते हैं, मीठा खाया हमने। मीठे में बड़ा मज़े का चीज़ केक बना हुआ था बिस्कॉफ का, वो हमने खाया और इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर हम जी घर की तरफ निकल पड़े। काफ़ी देर बैठे रहे, तकरीबन हमें 7-8 बज गए थे शाम के। तो हम बस घर की तरफ निकल पड़े। बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया और हमने ना पर्पसली ये पार्टी रखी थी सैटरडे वाले दिन, ताकि अगले दिन संडे हो तो सारे अपने अपने घर में जाएं, इन्जॉय करें जो वीकेंड होता है, और उसको और अगले दिन फिर ना लेट उठें। तो इस वजह से सारे आराम से अपने अपने घर चले गए, एंजॉय किया सारों ने। और हम भी घर आ गए थे, क्योंकि ऐसा था कि अदनान काम पे गए हुए थे, तो अदनान ने वापस आना था। इसलिए फिर हम भी जल्दी जल्दी से वापस आए। हमने सोचा कि चलो चलते हैं घर। और घर चल के फिर अदनान भी बेचारे बैठे होंगे उधर। एक्चुअली मैं कोफ्ते छोड़ के आई थी थोड़े से उनके लिए, और फिर मैंने साथ रोटी वगैरह बना दी हुई थी। तो मैंने अदनान को फ़ोन भी कर दिया था कि आप जब घर जाओगे ना तो काम से, तो आप खाना खा लेना, क्योंकि अदनान तो घर पहुंच गए हुए थे। बस ये फिर हम घर आ गए, बच्चों के साथ गपशप लगाने लग पड़ी। मैं बैठ के बातें की। हमारा ऐसे होता है कि मतलब जब हम कहीं से आते हैं ना, उसके बाद फिर हम बच्चों के साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, आपने इंजॉय किया या नहीं इंजॉय किया, और कितना इंजॉय किया। तो मैं इन दोनों से पूछ रही थी कि आपने इंजॉय किया। एक्चुअली इब्राहिम का भी एक फ्रेंड आया हुआ था, तो इब्राहिम ने भी बहुत इन्जॉय किया। नॉर्मली ऐसा होता है कि सारी लड़कियां इकट्ठी होती हैं, तो ये बेचारा बहुत बोर होता है, बैठा रहता है। लेकिन इब्राहिम का फ्रेंड भी साथ एक आया हुआ था, उन बच्चियों का भाई, तो इसने उसके साथ बड़ा इन्जॉय किया। वो भी इब्राहिम के स्कूल में पढ़ता है। तो ये दोनों गेमें खेलते रहे। फिर इन्होंने फ़ुटबॉल भी खेला, गपशप लगाई। और दुआ का तो आप पूछो ही ना, दुआ तो इतनी ज़्यादा खुश थी ना, क्योंकि इसका ये होता है कि हर वीकेंड पे ना मुझे ना कोई गेट टुगेदर मिल जाए, तो इसको बड़ा मज़ा आता है ये इस तरह की चीज़ें करने का, गेट टुगेदर करने का, एंजॉय करने का। तो बस इस तरह फिर हम बैठे रहे, बातचीत करते रहे। शाम को फिर हमने अदनान के साथ मिल के बैठ के चाय पी, इंजॉय किया और अपना वीकेंड इसी तरह से गुजारा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिर मिलेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।